बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं पाक स्पोर्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीबी की एज लिमिट्स के बारे में। पीसीबी की क्रिकेट खेलने के लिए हमारी एज लिमिट्स क्या होनी चाहिए और पीसीबी की स्टेज वाइज क्रिकेट खेलने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीबी की जो स्टेज वाइज क्रिकेट है वो कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले स्टार्ट होती है वो है अंडर 13 और उसके बाद है अंडर 16 और फिर तीसरे नंबर पर आता है अंडर 19 और फिर चौथे नंबर पर आता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद भी एक क्रिकेट आती है जिसे वेटरन्स कहा जाता है। तो इन पांचों कैटेगरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या एज होनी चाहिए हमारे इन पांचों कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 13। तो दोस्तों, अंडर 13 का मतलब है कि आपकी जो एज है वो 13 साल से कम होनी चाहिए। अब 13 साल से कितनी कम होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, जब आप ट्रायल्स देने जाते हैं या सिलेक्शन किसी भी तरह से होती है, जिस मंथ में आप ट्रायल्स देते हैं या किसी तरह से आपकी सिलेक्शन होती है, तो उस वक्त आपकी जो एज है वो 13 साल होने में तकरीबन 6 मंथ होने चाहिए, यानी कि 4 से 6 मंथ पड़े होने चाहिए। उसके बाद आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा, चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर आपका 13 साल में अभी तक 1 साल पड़ा है, यानी कि आपकी एज 12 साल है, तो आप इजीली जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अंडर 16 की। अंडर 16 का भी मतलब यही है कि आपकी जो एज है वो 16 साल से कम होनी चाहिए। अब 16 साल से कितनी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंडर 13 में आ जाते हैं 13 साल से कम और अंडर 16 में आते हैं 16 साल से कम। अब अंडर 16 में जो आपकी मिनिमम एज है वो 13 प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, वरना आपको अंडर एज कर दिया जाता है। 13 प्लस आपकी अंडर 16 के लिए एज होनी चाहिए और 16 से कम होनी चाहिए। अब जिस मंथ में आप ट्रायल्स दे रहे हैं या किसी भी तरह से जो पीसीबी ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, आपकी सिलेक्शन हो रही है, उस वक्त आपके तकरीबन 5 मंथ अंडर 16 में यानी कि 16 साल होने में मस्ट होने चाहिए। तो आपके 50-50 चांसेस हैं कि आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 13 साल के फौरन बाद ट्रायल देते हैं तो आपके पास 3 साल होते हैं अंडर 16 खेलने के लिए, आपको ओवर एज नहीं किया जाता। यहीं पर अगर आपकी 5 माह से कम यानी कि 12 माह यानी कि 15 साल एज होती है, तो आपके पास 1 साल होता है और आपके तकरीबन 80% चांसेस होते हैं कि आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आपके 16 साल होने में 5 मंथ रह जाते हैं, उस वक्त 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा। तो अगर आप अंडर 16 खेलना चाहते हैं तो 13 साल के फौरन बाद ट्रायल्स देंगे तो 3 साल तक खेल सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप 15 साल की एज में ट्रायल्स देते हैं तो आपके पास एक ही चांस बचता है और तकरीबन 80% चांस होते हैं कि आपको ओवर एज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर 16 के लिए एज लिमिट्स कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अंडर 19 की। देखिए दोस्तों, अंडर 19 का भी यही मतलब है कि आपकी जो एज है वो 19 साल से कम होनी चाहिए और 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 16 साल से कम है तो आप अंडर 16 में चले जाते हैं। अगर आपको अंडर 16 में ओवर एज कर दिया जाता है, अगर आपकी एज 16 साल से कम है बे फॉर्म के अंदर, तो आपको ओवर एज कर दिए जाते हैं, तब आप अंडर 19 के ट्रायल इजीली दे सकते हैं। आपको अंडर 19 में कभी भी ओवर एज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अंडर 19 के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अंडर 19 जो है वो 16 साल के बाद स्टार्ट होती है, यानी कि 17, 18, 19 3 साल आपके पास होते हैं। अगर आप 16 साल की एज में अंडर 19 के ट्रायल्स देते हैं तो आपके पास 3 चांसेस होते हैं, आप 3 साल तक इजीली खेल सकते हैं अंडर 19 अगर आप पहले साल में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप पहले साल सिलेक्ट नहीं होते तो आपके पास 2 चांसेस बचते हैं, आप 2 साल इजीली अंडर 19 खेल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास आप 17 के हो जाते हैं, 18 के हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास 1 चांस बचता है। और अगर आप ट्रायल्स देने जाते हैं उस वक्त आपके 19 साल होने में 5 से 6 मंथ पड़े होते हैं, तो आपके तकरीबन 50% से भी कम चांसेस होते हैं कि आपको ओवर एज ना किया जाए। आपको ओवर एज कर दिया जाता है अगर आपके 4, 5, 6 मंथ पड़े होते हैं 19 साल होने में और वो आपका पहला साल होता है। अगर आप पहले से अंडर 19 खेलते हुए आ रहे हैं 16 से, फिर आपको किसी भी तरह का ओवर एज नहीं किया जाता।
तो इस तरह से आप अंडर 19 के ट्रायल दे सकते हैं और अंडर 19 के लिए जो पीसीबी की एज लिमिट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट की बारी। देखिए दोस्तों, 19 के बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के बाद आती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट। अब सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आपको किसी भी तरह की एज लिमिट्स का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपकी 19 प्लस एज हो जाती है तो उसके बाद आप 40-50 साल तक भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं अगर आप खेलना चाहें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप 30 साल से पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट में डेब्यू कर लेते हैं तो आपका जो क्रिकेट में फ्यूचर है वो अच्छा हो सकता है। अगर आप 30 प्लस क्रॉस कर जाते हैं तो नामुमकिन सी बात हो जाती है क्रिकेट खेलना, क्योंकि आपको पता होगा पीसीबी जो है वो एज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अगर आप 30 प्लस क्रॉस कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पीसीबी की कोई भी क्रिकेट खेलना। इसलिए आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहते हैं तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए कि 25 साल से पहले आपको डेब्यू करना चाहिए ताकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सके और फर्स्ट क्लास के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी एज लिमिट्स नहीं होती। सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आप 19 साल के बाद कभी भी ट्रायल दे सकते हैं। पहले कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था कि आपको 25 साल की एज में डेब्यू करना लाजमी है सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आप खेल सकते हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट अगर आप 25 साल से क्रॉस कर जाते हैं। अगर आपने 25 साल से पहले डेब्यू नहीं किया तो आप 25 साल के बाद डेब्यू नहीं कर सकते थे सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया है। अब आप किसी भी एज में सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्टेज पीसीबी की बचती है वो है वेटरन्स। अब वेटरन्स क्या होती है? वेटरन्स होती है जो साबिका खिलाड़ी होते हैं वही वेटरन्स खेल सकते हैं जिनकी 40 प्लस एज होती है। जी हाँ दोस्तों, जब 40 प्लस एज हो जाती है तो वेटरन ट्रॉफी भी कराई जाती है पाकिस्तान के अंदर। उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और पीसीबी की भी टीमें होती हैं। तो वेटरन कराई जाती है 40 प्लस के बाद। 40 साल से प्लस जब आपकी एज हो जाती है तो आप वेटरन खेल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको पीसीबी की एज लिमिट्स बताई हैं और एज स्टेजेस बताई हैं वो सारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।